सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीका से बातचीत जारी है, तिजारती मुआहदा जल्द हो जाएगा। पाकिस्तान अमरीका के साथ ट्रेड चाहता है, एड नहीं बोले भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। 10 मई को अपनी खुद मुख्तारी के लिए ऑपरेशन खत्म किया। दहशत गर्दी के खिलाफ बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यकतरफा तौर पर मुज़ाकरात नहीं कर सकते। अमेरिका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार है। सानिया 9 मई के वाक़े पर कानून अपना रास्ता लेगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की वाशिंगटन में अमरीकी हममंसब मार्को रूबियो से अहम मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में मज़बूत रवाबित के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। इंसदाद दहशत गर्दी और इलाकाई अमन के हवाले से अमूर पर भी ज़ेर गौर आए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाज़वाल कुर्बानी का एतराफ़। एक्स पर बयान में कहा, इसहाक़ डार से दो तरफ़ा तिजारत को वुसअत देने पर बातचीत हुई है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर जामिया बातचीत हुई। दोनों ममालिक ने तवील मुद्दती शराकतदारी के अज़्म का यादा किया। इक़्तिसादियात, तिजारत, सरमायाकारी, IT और AI में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। इंसदाद दहशत गर्दी के शोबे में भी ताउन पर बातचीत हुई। पाकिस्तान भारत सीज़ फायर में अमरीका के मुस्बत किरदार का जिक्र हुआ। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा टाइम ब्रूस का भी मुलाकात पर बयान। ईरान ने सालसी पर रूबियो ने पाकिस्तान की तारीफ की। इसहाक़ डार और रूबियो में मादनियात और कानकनी के शोबे में ताउन पर भी बातचीत हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन के सरकारी दौरे के दौरान बीजिंग में चीनी सियासी और अस्करी क़यादत से आला सतह की मुलाकातें की हैं। मुलाकातों में पाक चीन आहनी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की असर नौ तौसीक की गई है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बीजिंग में चीनी सियासी व अस्करी क़यादत से आला सतह की मुलाकातें। पाक चीन आहनी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की असर नौ तौसीक, कसीरुल जहती ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का अयादा। ISPR का बताना है कि फील्ड मार्शल ने चीन के नायब सदर हांग जेंग और वजीर खारजा वांग जी से मुलाकातें की। मुलाकातों में इलाकाई और आलमी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकातों में CPEC के तहत राब्ते के मंसूबे पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकातों में मुश्तरका जुग्राफियाई सियासी चैलेंजेस से निमटने के लिए मरबूत हिकमत अमली पर तबादला ख्याल हुआ। फ्रीकैन ने दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती पर इत्मीनान का इजहार किया। फ्रीकैन ने खुद मुख्तारी, कसीरुल जहती ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का इआदा किया। चीनी क़यादत ने जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए अफवाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वाइस चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जनरल जोंग यूशिया और चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल काई जाइज जन से भी मुलाकात हुई। मुलाकातों में दिफाई, सिक्योरिटी ताउन और इंसदाद दहशत गर्दी के मामलात पर गुफ्तगू की गई। मुलाकातों में मुश्तरका तरबियत, दिफाई जदीदकारी और इदारा जाती रवाबित को फरोग देने पर गुफ्तगू हुई। ISPR का बताना है कि मुलाकातों में हाइब्रिड, सरहद पार खतरात के मुकाबले के लिए बाहमी ऑपरेशनल हम आहंगी और स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पॉलिटिकल कमिश्नर से भी मुलाकात की। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर पहुंचने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल चेन हुई और फील्ड मार्शल के दरमियान मुलाकात में दिफाई व सलामती ताउन पर जामे तबादला ख्याल किया गया। चीनी अस्करी क़यादत ने पाक चीन दिफाई शराकत दारी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया और इलाकाई अमन के फ़रोग में पाकिस्तान के कलीदी किरदार को तस्लीम किया। जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और तमाम शोबों में फौजी ताउन को मजीद वुसअत देने के अज़्म का इआदा किया। आगे बढ़ते बात करेंगे मॉनसून बारिशों की, जिसका 5वां स्पेल 28 जुलाई से शुरू होगा। तर्जुमान PTMA के मुताबिक 28 से 31 जुलाई तक पंजाब के बेशतर अजला में मॉनसून बारिशों की पेशगोई है। मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी भाउदीन, गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, साहिवाल, झंग, टोबाटेक्सिंग, खुशाब में बारिश मुतवक्के है। सरगोदा, मियांवाली, ननकाना साहब, जबकि चिन्योट, फैसलाबाद और ओकाड़ा में भी बारिश की पेशगोई की गई है। 29 से 31 जुलाई से डेरा गाजी खान, भक्कर, बहावलपुर, खानेवाल, पाकपतन, विहाड़ी, लोधरा, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर में भी बारिशों की पेशगोई की गई। इसके साथ साथ रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। जोहर टाउन केनाल रोड पर भी इस वक्त बारिश जारी है। मानसून के स्पेल की बात कर रहे हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश इस वक्त जारी है। मौसम खुशगवार हो गया है। जोहर टाउन केनाल रोड पर भी बारिश इस वक्त जारी है और मानसून की हम बात कर रहे हैं। बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि 5वें स्पेल की भी तैयारी 28 जुलाई से शुरू होगी। PTMA के मुताबिक 28 से 31 जुलाई तक पंजाब के बेशतर अजला में मानसून बारिशों की पेशगोई है। इसके साथ साथ लाहौर के मुख्तलिफ
इलाकों में आज कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो रही है। अब आपको बताएंगे सैफर मलूक झील रोड पर क्लाउड बर्स्ट के बायस तोदा गिर गया। तोदा गिरने से 500 से ज्यादा सयाह फंस चुके हैं। 117 से ज्यादा जीप भी फंस गई हैं। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तमाम सयाहों को बाहिफाजत निकालकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। सैफर मलूक झील रोड पर क्लाउड बर्स्ट के बायस तोदा गिर चुका है और 500 से ज्यादा सयाह फंस चुके हैं। सैफर मलूक झील रोड पर क्लाउड बर्स्ट के बाद तोदा गिर गया है। तोदा गिरने से 500 से ज्यादा सयाह फंस गए। 117 से ज्यादा जीप्स भी फंस चुकी हैं। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तमाम सयाहों को बाहिफाजत निकालकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में मानसून बारिशों के 4 स्पेल गुजर गए। एसडीएम ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मानसून बारिशों में अब तक 2 अफराद जाँ बहक 10 जख्मी हुए। बारिशों के दौरान लैंडस्लाइडिंग, छतें गिरने के वाकयात में 270 घरों को नुकसान पहुंचा। लैंडस्लाइडिंग, बरसाती नालों में तुगयानी से 27 दुकानें तबाह हो गई हैं। लैंडस्लाइडिंग, मट्टी के तोदे गिरने से 14 मवेशी हलाक हुए। शदीद बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग मुजफ्फराबाद में मजीद 6 घरों को नुकसान पहुंचा है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से 6 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। एक आरजी पुल, 6 मवेशी बाड़े में भी तबाह हो गए। रावल डैम के स्पिलवेज आज 2 बजे खोले जाएंगे। रावल डैम में पानी का लेवल 1750 फीट पर पहुंच गया है। एनडीएमए ने तमाम मुतालिका इदारों को पेशगी आगाह कर दिया है। कौरंग नाले की बात करें, वहां पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के है, जबकि कौरंग नाले से मुल्हिका रिहायशी आबादियों के मकीन भी मोहतात रहें। ये अलर्ट जारी किया गया है एनडीएमए की जानिब से। इसी पर बात करेंगे, जीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान, बताइएगा क्या पेशगी इकदाम किए जा रहे हैं और क्या अलर्ट जारी किए गए हैं इस हवाले से? ऐसा ही है, इदारों की जानिब से अलर्ट भी जारी किए गए हैं और मेरे ख्याल में आपको नज़र आ रहा होगा रावल डैम के स्पिलवेज हैं और इसके पीछे ही झील है। आज 2 बजे ये स्पिलवेज खोले जाएंगे क्योंकि जो डैम है उसमें पानी की जो सतह है वो 1750 फुट तक पहुंच चुकी है। इससे पहले भी ये जो स्पिलवेज है 3 मरतबा जो है इनको खोला जा चुका है और आज जो ये स्पिलवेज खोले जाएंगे तो इसका जो पानी है वो कोरंग नाले के ज़रिए जाएगा और फिर दरिया स्वां में गिरेगा। तो इसके अतराफ़ में जितने मुल्हिका इलाके हैं और लोग हैं तो उनको जो है अलर्ट किया गया है, बताया गया है। और इसके अलावा जब ये खोले जाएंगे तो सायरन्स भी जो है इसके साथ बजाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए मौसमियाती तब्दीलियों की तो इस तमाम तर सूरत हाल पर जब मेरी माहिर जो मौसमियात है उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि ये जो पानी है ये ज़ाया हो रहा है। और आज से चंद माह पहले ही दुनिया टीवी इसी रावल डैम से रिपोर्ट कर रहा था कि यहाँ पर जो है पानी की सतह इंतहाई कम होती जा रही थी और हमने इसको रिपोर्ट किया था। लेकिन आज जो है पानी ज़्यादा है और हमारे पास स्टोर करने का कोई जो है तरीक़ेकार नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने कोई एक स्टडी भी जारी की जिसके मुताबिक 8 से 10 ऐसे छोटे बड़े डैम्स हैं जो बनाने चाहिए लेकिन अभी तक नहीं बन चुके। तो ये सारा पानी जो है ज़ाया होता है और जो इस तरह मानसून की बारिशें होती है तो इसमें दुनिया भर में जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वो इन पानी को सेव करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस पानी को जो है वो सेव नहीं किया जा रहा, इनको सेव नहीं किया जा रहा और ये ज़ाया हो रहा है। ताहम आज रावल डैम के जो स्पिलवेज है ये 2 बजे खोले जाएंगे और शहरियों को भी बताया गया, मुतलका जो हुक्काम है उनको भी बताया गया और 2 बजे खोल दिए जाएंगे। जीशान यूसुफजई आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में आज मौसम शदीद गर्म रहेगा, जबकि सूबे के चंद मकामात पर बारिश का भी इम्कान है। मजीद तफसीलात बतानी कोयटा में मौजूद हमारी नुमाइंदा आयशा इमरान। आज बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब है। इसी के साथ मूसा खेल, बारखान, कोलू, खुजदार, मस्तुंग और इसके गिरदोनवा में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ साथ गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया। अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो आज कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39, कल्लात में 33, ज़ियारत में 27 और यूब में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जबकि सिब्बी और तुरबत में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40, गवादर में 33 और जीवनी में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अगर हम बात करें सूबे के दारुल हुकूमत कोयटा की तो यहाँ पर गर्मी की शिद्दत जो है वो बरकरार है और इसी के साथ कैस्को की जानिब से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरी जो है वो कर्बनाक सूरत हाल में मुब्तला हो चुके हैं और शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि बिजली की जो लोड शेडिंग है उस पर काबू पाया जाए ताकि शहरियों को कुछ रिलीफ फराहम हो सके। जी
दूसरी जानिब आपको बताएंगे हुकूमत ने 2029 तक जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने के लिए 40 हदाफ मुकर्रर कर दिए। प्लानिंग कमीशन के दस्तावेजात के मुताबिक इलाकाई तिजारत, ब्लू इकॉनमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, सस्ती तवानाई की फ्राहमी नागुज़ीर, मैन्युफैक्चरिंग में वैल्यू एडिशन और आलमी सतह पर मुसाबकत की सलाहियत लाई जाएगी। गवर्नेंस और पॉलिसियों में इस्लाहात, सियासी इस्तेहकाम, अमन अमान होना नागुज़ीर है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद है। जी मुदस्सिर, बताइएगा मज़ीद कौन से हदाफ मुकर्रर किए गए हैं? जी, हुकूमत की जानिब से मॉडर्न इकानमी के कॉन्सेप्ट पर 2029 तक के लिए 40 टारगेट सेट कर लिए गए हैं और जो दस्तावेज़ प्लानिंग कमीशन से मौसूल हुए हैं उसमें बताया गया है कि जो तमाम तर मॉडर्न इकानमी के कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा माइनिंग और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी यूटिलाइजेशन की जाएगी और इसके साथ साथ जो रीजनल ट्रेड है इसको बढ़ाया जाएगा। प्लानिंग कमीशन दस्तावेज़ में बताया गया है कि 2029 तक ये 40 टारगेट्स अगर सेट कर लिए जाएँ तो जीडीपी की ग्रोथ तकरीबन 7% पे ग्रोथ कर सकती है। दस्तावेज प्लानिंग कमीशन में ये बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग में वैल्यू एडिशन और आलमी सतह पर मुसाबकत की सलाहियत को बरकरार रखने के लिए मुल्क में इस वक्त सस्ते निर्खों पर तवानाई फराहम करना ज़रूरी है। वजारत मनसूबाबंदी की जो दस्तावेज़ जिनकी वज़ीर आज़म की जानिब से मंजूरी हो चुकी है और 2029 तक इस पर अमल दरामद किया जाएगा, उसमें बताया गया है कि बरामदात बढ़ाने के लिए साजगार सरमायाकारी की ज़रूरत है, जिसके लिए आलमी सतह के जो सरमायाकार हैं उनको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए इनवाइट किया जाए। दस्तावेज़ में यह भी बताया गया है जो मॉडर्न इकानमी का कॉन्सेप्ट है उसमें एसएमईज, एंटरप्रेन्योरशिप और जो स्पेशलाइजेशन है इसको प्रमोट किया जाए। जो 40 टारगेट सेट किए गए हैं उसमें फर्दर अगर देखा जाए तो उसमें यह भी कहा गया है कि मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इकदामात और जो डिजास्टर रिस्पांस एंड रेजिलियंस का सिस्टम है इसको मजीद बेहतर बनाया जा सके। जो मौसमियाती तब्दीलियों के बायस इस वक्त पाकिस्तान की ग्रोथ है वो डिक्लाइन हो रही है, उसको कंट्रोल किया जाए और उससे जीडीपी ग्रोथ को फर्दर इम्प्रूव करने के इकदामात तजवीज़ किए गए हैं। दस्तावेज़ में यह भी बताया गया है कि जंगलात में इजाफा और ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन की तरफ बढ़ने की फौरी तौर पर ज़रूरत है। वजारत मनसूबाबंदी की दस्तावेज़ में जो 40 टारगेट सेट किए गए हैं उसमें यह भी बताया गया है कि कुदरती मादनियात की माइनिंग, सेहत के शोबे को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए और जो इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं उनको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। वजारत मनसूबाबंदी की दस्तावेज़ में यह भी कहा गया है कि जो तरजीही एरिया है जैसा कि सियासी इस्तेहकाम हो, अमन व अमान हो, सियासी इस्तेहकाम पर भी काम होगा। बहुत शुक्रिया आपका।